और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक है। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला, समदर्शी जितवाहन नाम का एक राजा था। वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहाँ रहने लगा था। एक दिन आधी रात में कुछ पुत्र की शोक में व्याकुल स्त्रियाँ रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन से निराश हो चुकी। पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने में बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जितवाहन को मानो हृदय विदारक हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुँचे। तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर मेरे लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, तुम्हारे बच्चे को बचाने के यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी दिन गरुड़ उससे टूट पड़ा और मांस खाने लगा था। जब अति तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बाएं अंग खा लिया और झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कौन सा देवता हो मनुष्य हो जान पड़ते हो? अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। कौन सा मनुष्य हो, देवता हो, अपना अच्छा नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है, अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह कहकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर के साथ राजा के जन्म कुल बात पूछने लगा था। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम दैव्य सौम्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन। सूर्य वंश में जन्म हुआ और चितवाहन मेरा नाम है। राजा ने दयालु देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर वर दें तो वर दीजिए कि अपने जब तक जिन प्राणियों को खाए वह जीवित हो जाए। स्वामी ने अवश्य आप यहाँ बालक को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जो उत्पन्न हो, लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा के वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ अमृत लाकर गरुड़ राजा को वरदान देकर अमृत वो मरे हुए हड्डियों पर वर्षाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए और पहले गरुड़ ने खाया था। राजा ने त्यागा और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले लोग बहुत खुश हो गए। बहुत कष्ट दूर हो गया था। समय राजा ने शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी। की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा था, मैं संसार में कल्याण और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी रहित शुभ अष्टमी तिथि को आज ही तुमने यह मेरा प्रज्ञा का जीवित दान लिया है। बस अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विदित नामों से विख्यात है। यदि त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका के कुल की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, उन दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश बढ़ती रहेगी। महाभारत इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। जो राजा सप्तमी रहित उदय तिथि अष्टमी को व्रत आने सप्तमी विध अष्टमी को जिस दिन है उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें। इस प्रकार इस ध्यान रखा गया है कि फल नष्ट न हो जाए, सौभाग्य की आवश्यकता नष्ट हो जाएगी। जितवाहन ने इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस आ गए।